चरण। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी खाना लगाओ, मेरा चरण खाना खाने आएगा। हे कुमार स्वामी, मैं ये सब नहीं झेल पा रहा हूँ। कब मैं इंस्पेक्टर बनूंगा, कब डीएसपी बनूंगा, कब मैं कमिश्नर बनूंगा, ये सब मैं सपने देखते रहता हूँ। लेकिन ये लड़की शादी कब करोगे, बच्चे कब पैदा करोगे, यही सब सपने देखती रहती है। अरे रे, प्रमोशन की तैयारी कर रहे हो, शादी वादी मत करना। तो फिर क्या करूँ? वो मगरमच्छ है, तुम हाथी हो। वो पानी की तरफ खींचेगी, तुम जमीन की तरफ। दोनों की जिंदगी खराब हो जाएगी, सोच विचार लेना। इतना क्या सोचने लगे? तुमने उस पर हाथ रख दिया क्या? नहीं 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 नहीं। तो फिर क्या है, तुम तो वैसे ही झूठ बोलने में माहिर आदमी हो। पानी रखो, अंडा दो। मैं कैसे अंडा दे सकता हूँ? वो मछली रखो फिर खाना। अच्छा। और ये भी, और वो भी। इसे तुमने अपना घर समझ रखा है क्या? ये पुलिस स्टेशन है, इसे उठाओ और घर लेकर जाओ। क्यों मजाक कर रहे हो चरण? जिससे शादी होगी उसको अच्छा खाना बनाकर खिलाऊंगी तो वो शादी में मुझे पसंद करेगा, ऐसा मेरी मौसी कहती थी। ये देखो मेरा हाथ, मसाला पीस पीस कर मेरी आंखें और नाक जलने लगा है। जब मैं चिकन बना रही थी उसकी खुशबू से पड़ोसी आके सूंघ रहे थे। फिर ये चिकन कैसे खाने में मजा आएगा? चलो ना, खा के देखो ना। चलो ना, चलिए। मैं तुझसे शादी करूंगा, ये मैंने कभी कहा था? एक बात बता, क्या मैंने कभी ये कहा था कि मैं तुझसे शादी करूंगा? ये कैसी बातें करते हो? जब हम छोटे थे तो हमारे घर वालों ने हमारी शादी तय कर दी थी। भूल जाओ, बचपन की बातें याद नहीं रखते। वो हमारे माँ बाप का गलत फैसला था, समझ गई ना तुम? फिर ना तुम्हें सब कुछ पता है ना? तुमने इस लड़की से ये बात क्यों छुपाई? वो पुलिस ट्रेनिंग में जाते वक्त तुम्हें याद है, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया था। वो भी बीए फाइनल ईयर में पढ़ रही थी। पढ़ाई खत्म होते ही हमारी शादी हो जाएगी, ये ऐसा उसने कहा था। तुम ऐसे जिद करोगी अच्छी बात नहीं है। एक आदमी को वैसा कह देने के बाद भी आखिर तुम क्या कर सकती हो? औरत के हाथ में कुछ भी तो नहीं है। सुनो बेटी, एक जवान लड़की को घर में रहना और समुद्र में तैरने की तरह खतरा है। ये दोनों बराबर हैं। मैं मरने से पहले तेरी शादी करवा देना चाहता हूँ और मुझे अपने पोते पोते के साथ खेलने की इच्छा होती है कि नहीं बेटी? पापा, आपकी मर्जी वाले लड़के से मैं खुशी से शादी कर लूंगी। चल। तुमने गिन लिया ना? हाँ हाँ। हाँ, तुम्हारी गिनती हो गई? हाँ कर रहा हूँ। विक्रांत नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा है। वो कोर्ट नहीं जाता है, उसको पकड़ना है। उसका अरेस्ट वारंट भी आ गया है। उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले आना है। मैं खुद जाकर 2 लात मार के पकड़ के ला सकता हूँ, लेकिन क्या है कि मेरी साली की शादी है, वहाँ जाना जरूरी है। बीवी का काम होता तो बाद में भी जा सकता था, लेकिन साली की शादी है ना। अब तो मेरी मजबूरी समझ गए। ऐसा ही उस गुंडे को पकड़ने से डरता है और मैं जाकर उसको पकड़कर पुलिस स्टेशन में ले आया तो मेरा प्रमोशन तो पक्का है। क्यों सर? मैं जाकर उस गुंडे को पकड़कर लेकर आता हूँ। अरे रे, ये क्या? सारा पैसा आप ले लिए? सड़क पर भीख नहीं मांगना कितनी बार समझाया तुझे? बीच सड़क पर नाच कर पूरा ट्रैफिक जाम कर दिया। दिमाग नहीं है क्या? एक बात ध्यान से सुन लो, बीच सड़क पर नाचे तो उठाकर जेल में डाल दूंगा। समझ गए? जेल में क्यों डालोगे? साइड पर नाचना है ना। चलो चलते हैं। चलते हैं यहाँ से। क्यों भाई विक्रांत, कोर्ट का वारंट आया है और तुम यहाँ हाथ बांध कर खड़े हो? तुम जोकर की तरह साइकिल ट्यूब में शराब डालकर पी रहे हो। तुम अपने आप को गुंडा समझते हो क्या? ठीक है, अब चलो मेरे साथ। कोई भी बात हो मेरे वकील से करो। मेरे से? बहुत अच्छी बात है। सब लोग गलती करने के बाद वकील ढूंढते हैं, लेकिन तुम वकील को साथ लेकर गलती करते हो। हैं? सुनो, चुपचाप चलेगा तो ठीक है, वरना मार मार कर ले जाऊंगा। क्या मारेगा तू? हाँ, वारंट है मेरे पास। रुक जाओ, छोड़ दो। अपना एमएलए। हाँ भाई। अरे
अरे भाई अपना कालीचरण सुब्रमण्यम का बेटा है ना? हाँ जी। तुझे मैंने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में सीट दिलवाया था ना? हाँ जी, याद है मुझे। फिर मार्केट की तरफ क्यों आए हो, रिश्वत लेने? नहीं, अभी तक उसकी ट्रेनिंग नहीं ली है। हाँ। इलेक्शन आएगा ना तो आपको विक्रांत भाई की याद आ जाएगी। हाँ। अरे भाई मेरे बारे में कुछ मत बोलना। हाँ हाँ ठीक है, नहीं बोलूंगा, तू चुप रह। नमस्ते साहब। विक्रांत, मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहता हूँ। हाँ तो फिर कहिए ना। हाँ अरे इस भीड़ में कैसे बात कर सकता हूँ? अकेले में बात करना है भाई। आपको मेरे बारे में पता नहीं है? हाँ हाँ? पुलिस हाँ। वाले को पता है, आपको बताता हूँ। हाँ। हाँ। ए! मेरी बात ध्यान से सुन लो तुम लोग। मैं और एमएलए साहब अकेले में कुछ खास बात करना चाहते हैं, समझ गए ना? इसीलिए सब दुकान वाले, सारे ग्राहक लोग, यहाँ आकर सारे लाइन मारने वाले लोग, इस रोड को सब लोग खाली कर दो और बगल वाले रोड पर चले जाओ। जब तक मैं ना बुलाऊं कोई नहीं आएगा, समझे? क्या समझे? निकलो यहाँ से, चलो निकलो, भागो। अब यहाँ एक कौवा भी नजर नहीं आएगा। आपको कुछ कहना था ना, कहिए साहब। इसको मारो उसको मारो यही कहेंगे ना? मैं हमेशा मारपीट कर करके रोज रोज कोर्ट कचहरी का चक्कर काटते रहता हूँ। ए हवलदार, हाँ? कल कोर्ट में हाजिर होना था, इसलिए वकील भेजने वाले थे ना? हाँ, कुत्ता हाँ। भी नहीं आया। कम से कम इस वॉचमैन को भेजना चाहिए था ना। ए तुम क्यों घबरा रहे हो? यहाँ कोई नहीं है। कोर्ट खत्म होने के बाद इधर उधर घूमते हुए छुपते छुपाते यहाँ तक आया। हाँ अगर ऐसा नहीं करता तो मैं पकड़ा जाता, जेल चला जाता। हाँ ए तुम क्यों बार बार हाँ हाँ कह रहे हो? तुम मेरे साथ थे क्या? ऐसी बात नहीं है। आगे कौन क्या बनेगा किसको पता है। अगर मैंने अभी से सबका साथ दिया तो मेरी जिंदगी सेफ हो जाएगी। है बात कीजिए ना आप। मैं बात करूंगा, लेकिन बीच बीच में हाँ हाँ नहीं बोलना। हाँ मैं जानता हूँ तू कभी नहीं सुधरेगा। विक्रांत, एमएलए के इलेक्शन में मेरी बेटी कैंडिडेट है, लेकिन मेरी बेटी के सामने खड़ा है वो नारंग। उसको उसके ही पार्टी के लोग मारने का प्लान कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है ना। सामने वाला कैंडिडेट मर जाएगा तो आपकी बेटी अपने आप भी जीत जाएगी ना। इसके लिए बीए पढ़ा लिखा एक आदमी साथ रहना चाहिए, नहीं तो सारे लोग फंस जाएंगे। यू नो लॉ। इलेक्शन में अगर कैंडिडेट मर जाए तो इलेक्शन कैंसिल हो जाती है, फिर कहाँ से जीत या हार होगी? रिश्वत देकर कांस्टेबल बना था क्या? रिकमेंडेशन। मालूम था। इसलिए इलेक्शन होने के बाद वोट काउंटिंग खत्म होने तक हमें सामने वाले कैंडिडेट की सुरक्षा करनी है। इसीलिए हम विक्रांत भाई से मिलने यहाँ आए हैं। ए खतरे में फंसे हो तो मिलने आए हो, इससे मुझे क्या फायदा होगा? अंडरग्राउंड काम के लिए मुझे यूज करते रहते हो, ऑफिशियल मीटिंग के लिए मुझे पता भी नहीं चलता और तुम लोग आपस में ही कर लेते हो। मैं हमेशा भीड़ में खड़े होकर हाथ बांधे तुम्हारा भाषण सुनते रहूं, यही चाहते हो तुम क्या? सुनो भाई, मेरी बेटी इलेक्शन में खड़ी है, अगर वो जीत गई तो तुम्हें जो भी पोस्ट चाहिए वो मैं दिलवा दूंगा। फिर तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। तुम्हारी बेटी जीत कर एमएलए बन जाएगी तो मैं उसकी पार्टी का सचिव बनूंगा। ध्यान रखना, इस साइकिल के ट्यूब को गले से निकाल कर तुम्हारी तरह शॉल गले में लपेट कर सबसे कहूंगा, हेलो क्या बात है? हाँ, मेरी बहन के जीतने के बाद तुम मेरी बहन के सचिव बनोगे, ठीक है ना? हाँ? हाँ। भाई कालीचरण, कोर्ट से हमेशा अरेस्ट वारंट आता रहेगा, इस बात को तुम अपनी जेब में रख लो। विक्रांत को ढूंढा लेकिन वो नहीं मिला, ये बात तुम पुलिस स्टेशन में जाकर कह दो। ये रख लो कुछ खर्चे के लिए। फिर तो आपकी बेटी को एमएलए बनाना मेरे भी अंडर में है ना। वो कैसे? फिर क्या, अगर मैंने विक्रांत को अरेस्ट कर लिया तो आपका सपना अधूरा रह जाएगा। चल भाई चल चल, चल, अरे पुलिस रे रे, स्टेशन। ये क्या है भाई? अरे तुम नया कहानी बना रहे हो। मैं तो 5,000 रुपए दे रहा हूँ ना। हाँ, आपकी बेटी इलेक्शन जीतकर 5 साल में करोड़ों रुपए कमाएगी और मैं ये 5,000 रुपए लेकर रोज 1-1 रुपए चाटूंगा क्या? चल भाई चल, तू मेरे साथ चल। अरे रे रे रे, बाप रे। अभी तुझे क्या चाहिए बता, खुल के बता क्या चाहिए, मैं पूरा करूंगा। अब आए लाइन पर। किसको क्या चाहिए जानना बहुत जरूरी होता है। और अगर विक्रांत के कंधे पर शॉल चढ़े तो मेरे कंधे पर भी स्टार होना बहुत जरूरी है, नहीं समझे? प्रमोशन प्रमोशन। इंस्पेक्टर के प्रमोशन के लिए मैं कोशिश करूंगा, लेकिन डिपार्टमेंट एग्जाम में तुम्हें ही लिखना पड़ेगा। क्या बात है, यहाँ बिना पढ़े लिखे लोग मंत्री बन जाते हैं, तो क्या मैं एक इंस्पेक्टर नहीं बन सकता हूँ? सही है। सुनो भाई, मेरी बेटी को जिताकर एमएलए बनाओगे तो तुम इंस्पेक्टर बनोगे और ये सचिव बनेगा, ये मैं वादा करता हूँ। हाल ही में हुए विधानसभा के चुनाव में पल्लड़म क्षेत्र से श्रीमती पी विजय लक्ष्मी ने अपने प्रतिद्वंदी के विरुद्ध 50,000 वोट से ज्यादा बढ़त लेकर जीत हासिल की है। मेरे जीजाजी सीधे साधे हैं, इसीलिए ये सब मुझे ही करना पड़ेगा। मैं मामा हूँ ना, ये मेरी बहन की लड़की है,
इस लड़की को तो मेरे घर की बहू बननी चाहिए थी, लेकिन ये मेरी किस्मत में नहीं है। क्यों भाई, आपका बेटा नहीं है क्या? वो तो है, लेकिन वो अभी शादी करने से मना कर रहा है। ये सब छोड़िए, दहेज में मेरे जीजा जी को क्या देना होगा वो मुझे बताइए। आपकी बेटी हमें बहुत पसंद है और एक पैसा भी हम आपसे नहीं लेंगे। आप लोगों को पसंद है तो ठीक है, आपके बेटे को भी तो पसंद आनी चाहिए। आपका बेटा कहाँ है? नहीं आया, वो क्या है ना, क्या है बताइए ना। वो जेल चला गया है। जेल चला गया? हाँ, जेल चला गया है, लेकिन शादी से पहले एक दिन वो जेल से छूट जाएगा, आप चिंता मत करो। मेरा बेटा गलत काम करके जेल में नहीं गया है। वो तो कर्मचारी संघ में है। कलेक्टर ऑफिस के सामने अनशन किया था, उसके लिए उसे पकड़ कर ले गए। ये आदमी गलत बोल रहा है। तुम अपना मुंह मत खोलो, तुम्हारे साथ हमने भी गलती कर ली है। तुम जब से आए हो कोई बात नहीं कर रहे हो। अपने भाई के रिश्ते के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगने आए हो। पार्वती जी कहिए। इस चांदी के गिलास को वापस ले जाओ। वो उन्होंने दूध नहीं पिया। ए, मैं सब जानता हूँ, ले जाओ इसे। देवा, इस चांदी के गिलास में दूध पीने की औकात तुम्हारी है ये मैं जानता था, लेकिन आम आदमी की तरह तुमने भी लड़की का हाथ मांगा, मेरे भरोसे को तोड़ दिया। मैंने तुमको हमेशा इज्जत दी है, सिर्फ तुम्हारी जुबान साफ है, मैंने इसलिए इज्जत दी। ये बात तुम्हारे दिल में आ गई, इसलिए इज्जत तुमसे हमेशा के लिए चली गई। ध्यान से सुनो, अब इस घर में तुम घुसने की कभी कोशिश मत करना। तुमने आज अपनी जात दिखा दी। मुझे माफ कर दीजिए नारायण जी। कैसा ये खेल रचा है देखो विधाता ने, अपनों से हम तो हारे। कैसा ये खेल रचा है देखो विधाता ने, अपनों से हम तो हारे। आंखों में सावन सुना है आंगन, क्या से ये क्या हो गया। हाँ, आंखों में सावन सुना है आंगन, क्या से ये क्या हो गया। कैसा ये खेल रचा है देखो विधाता ने, अपनों से हम तो हारे। टूटा है बरसों का मेरा सपना, दे गया दर्द मुझे मेरा अपना। टूटा है बरसों का मेरा सपना, दे गया दर्द मुझे मेरा अपना। हम चारों ओर कैसा है ये मोड़, टुकड़ा कलेजे का दिल गया तोड़। है जलन सीने में भरे आंसू आंखों में, खफा है हम खुद से सहे ये दर्द हम कैसे। कैसा ये खेल रचा है देखो विधाता ने, अपनों से हम तो हारे।
कसूर क्या हमारा, आखिर तुमने क्यों तोड़ा दिल हमारा। आती है हमें उनकी यादें जिनके प्यार से ये दुनिया हमारी, जहर ये सांसों में आग है मेरे सीने में। बने हैं दुश्मन वो कभी थे साथ जो हमारे, अंधेरे हैं चारों ओर, न जाने कब होगी ये भोर। सुनिए जी। आइए नारायण साहब। क्या बात है देवा, तुम मुझे नारायण साहब क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नारायण, मुझे माफ कर दो। घर आए हुए मेहमान से मुझे इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ। क्यों नारायण साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं? हाँ? ये सब क्या है? मंगनी के लिए तो थाली हाथ में दे सकता था, लेकिन सुरक्षा की थाली चरणों में रखता हूँ देवा जी। मेरे घर आकर के अपने भाई के लिए मेरी बेटी का हाथ मांगा था, लेकिन उसके बाद मेरी बेटी का इस घर में रहना अच्छा नहीं, इसलिए तुम मेरी बेटी को मेरे साथ भेज दो। अब तुम पर और जो तुम्हारी जुबान पर भरोसा था खत्म हो गया। आपने क्या कहा? मुझ पर और मेरी जबान पर भरोसा था वो खत्म हो गया? आप मेरी शक्ल देखकर कहिए। ये गांव मुझे इज्जत देता है तो इसका कारण ये है कि मेरी जबान साफ है। ये बात आपने ही कही थी, और उस पर झूठा इल्जाम मत लगाइए। जब मेरा भाई इस घर से चला गया तभी मेरी जान आधी निकल गई थी, अब आधी ही जान मेरे पास बची है। ये सब आपको दिए जुबान को बचाने के लिए। आप मुझ पर भरोसा ना करके अपनी बेटी को लेकर चले जाएंगे तो बची जान भी निकल जाएगी। अब तक मैंने आपके लिए बहुत कुछ किया, लेकिन जो मदद की है उसके बदले में कुछ मांगना नहीं चाहिए। फिर भी मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं अपने भाई की जिंदगी नहीं बचा पाया, पर मेरी जुबान की बचाने का मौका ये क्या कर रहे हो देवा? ये क्या कर रहे हो तुम? देवा, अभी भी मुझे तुम पर भरोसा है। परसों इसकी शादी है, डोली तुम्हारे घर से ही निकलेगी।